बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है, मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था कि हमारे लोगों में शऊर लाया जाए, हमारे लोगों में रोज़गार लाया जाए, हम लोगों को स्किल सिखाए जाए। यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम बने जिस तरह यूके में, बरतानिया में, यूरोप में है, जिस तरह लोगों की माशियत ठीक है, लोगों की इकानमी ठीक है, तालीम का निज़ाम बेहतरीन है। जिस तरह जनाब यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम है, किस तरीके से जनाब यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं, किस तरीके से लोगों को जनाब मिलते हैं। लेकिन जनाब लोगों की तरजीहात को देखते हुए, ये जनाब पहले बता रहा हूँ, ये व्लॉग एज अ मजाक के तौर पर, आपने इसको संजीदा नहीं लेना। तो जनाब लोगों की तरजीहात को देखते हुए और लोगों की जनाब जो हुकूमत की पॉलिसियाँ देखते हुए और जनाब जो लोगों की सोच को देखते हुए, तो किसी ने पूछा है कि जनाब आप ऐसी सूरत में क्या आप जो है मशवरा देंगे। सर फिर ऐसी सूरत में तो फिर यही हो सकता है कि पाकिस्तान में हुकूमत को मशवरा दूंगा कि आप एक नया प्रोग्राम लॉन्च करें जिसका नाम हो पाकिस्तान टैलेंटेड डाकू प्रोग्राम, जिसमें जनाब प्रोफेशनल चोर और डाकुओं को बाकायदा प्रमोट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि बच्चों को किस तरीके से आपने चोरियां करनी है, किस तरीके से आपने डाके मारने हैं, किस तरीके से आपने झूठ बोलना है, किस तरीके से आपने फ्रॉड करना है। बल्कि स्कूलों में बाकायदा तरबियत दी जाए कि किस तरीके से जनाब आपने जनाब जो है जो सच्चा आदमी मिले उसको बेवकूफ़ समझना है, जो जनाब झूठा आदमी मिले उसको समझदार समझना है। इलेक्शनों में खूब दबा के पैसा लगाना। मैं इनको बोलता था यार इलेक्शन में पैसा लगाते हो तो ये पूरा कैसे करते हो, तो वो कहते थे नहीं नहीं सर इलेक्शन में पैसा ना लगे, जिस जलसे में ढोल और जनाब भंगड़े ना हो, वो तो हमें ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं है। और जनाब इसी तरह इनकी तरजीहात और इनकी सोच और हुकूमत की पॉलिसियाँ देखती हुई तो फिर तो यही प्रोग्राम ऐसे लग रहा है कि इनको जनाब ये प्रोग्राम जल्दी शुरू करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चल रहा है वो ठीक भी है, या ज़रूरी नहीं है जो लोगों को पसंद है वो उनके हक में ठीक है। जनाब मैं बहरहाल ये मजाक के तौर पर पाकिस्तान टैलेंटेड डाकू प्रोग्राम में जनाब और क्या हो सकता है। जनाब पुलिस अगर चोरों को पकड़े तो उनको चाहिए पुलिस को पकड़ ले कि जनाब आपकी ये हमारे मुल्क का एहसास है, ये जनाब हमारे मुल्क का टैलेंट है। इन लोगों ने आगे जाके इन्होंने जनाब ऐसे लोगों को हम लोगों ने तैयार करना है ताकि पाकिस्तान से पूरी दुनिया, मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में जनाब ऐसे लोगों की बड़ी सख्त किस्म की ज़रूरत है। दुनिया में तो जनाब डॉक्टर इंजीनियर की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक अनोखा सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे जनाब चोरों की, डाकुओं की और फ्रॉड लोगों को इतना पसंद किया जाता है। लिहाजा इनकी तरजीहात को देखते हुए मैं हुकूमत को ये मशवरा दूंगा कि एक प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसका नाम हो पाकिस्तान टैलेंटेड डाकू प्रोग्राम, ताकि हमारी अवाम बल्कि हमारी हुकूमत भी यही चाहती है कि जनाब जो है बिल्कुल शरीफ आदमी नहीं आना चाहिए। क्यों, देखने में तो ऐसे ही महसूस हो रहा है जिस तरह के जनाब ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं। क्योंकि हमें इस तरह का बंदा शरीफ आदमी हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, जो आइडिया दे, जो अच्छा दे। मुझे तो एक ने मशवरा दिया है, सर आप रोज़गार और शऊर की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको सज़ा भी हो सकती है जो आप पाकिस्तान में लोगों में शऊर लाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में ये जुर्म है। मैंने कहा रियली, अगर ऐसी बात है तो ठीक है जनाब, फिर हम लोग इस प्रोग्राम को ले आते हैं। अगर अवाम और हुकूमत को इतना पसंद है फिर तो जनाब ये प्रोग्राम बनना चाहिए, पाकिस्तान टैलेंटेड डाकू प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जनाब मुल्क में जनाब चोर डाकुओं जो ताकत की बल पर अपना काम निकलवा सके ऐसे टैलेंट को तलाश करना चाहिए और इनको फरोग देनी चाहिए। और बल्कि मैं जनाब कहता हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन शुरू हो तो कोई भी शख्स आए तो उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी हो, 15-20 जनाब जो है वो मसाला लोग हों पीछे और 15-20 जनाब मसाला लोग हों उसके आगे, और जनाब एक बड़ी V8 और वीगो प्राडो गाड़ी और उसके पास जनाब जो है काले शीशे हों और पैसा उसके पास बयानत हो। क्योंकि वो पैसे की लगाएगा तो उसने पैसा पूरा करना है ना, तो पैसा लगा सके। जनाब गरीब आदमी हमें नहीं चाहिए, हमें आइडियल आदमी नहीं चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जनाब जिस वक्त जलसा शुरू हो तो जनाब पहले आते ही जनाब पहले उसकी शान में जनाब 19 तोपों की सलामी हो, हवाई फायरिंग पहले शुरू हो जाए ताकि लोगों के ऊपर रोब और दबदबा पहले बैठ जाए, ताकि उसके खिलाफ जनाब कोई किसी किस्म का बोल ना सके। और उसके बाद जनाब जिस जगह में जाएं उसके बैनर और इश्तिहार दबा के लगे, क्योंकि पैसे तो अवाम ने पूरे करने हैं, अवाम के ऊपर महंगाई की शक्ल में हमने पूरे करने हैं, फिर मसला क्या है। लिहाजा जनाब जहाँ भी जाएं हमें ऐसा लीडर चाहिए कि जनाब जो पुलिस, सड़क, नाली, दुआ, जनाजा और जनाब अगर वॉशरूम में भी जाएं तो उसका जनाब जो है जो उसके पोस्टर और उसके इश्तिहार नजर आने चाहिए। और जो ही जिस वक्त जलसा शुरू हो तो जनाब ये मजाक के तौर पर बहरहाल जो ही जलसा शुरू हो तो पहले जनाब हवाई फायरिंग हो, उसके बाद जनाब जिस वक्त वो स्टेज पे जाए तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म के जनाब उसके शान में जनाब बेहतरीन किस्म के गाने लगें, बेहतरीन किस्म के जनाब उसके ऊपर एल्बम रिलीज़ हों। और इसके अलावा और वो जिस वक्त वो तकरीर शुरू करे तो तकरीर ऐसी हो कि जनाब जो है वो बोले जनाब के, और अवाम भी यही चाह रही है, तकरीर ऐसी करे कि जनाब बोले इतना बड़ा दावा करे कि मैं एक ट्रेन स्टेशन बनाने वाला हूँ जो पंजाब दरियाई चनाब से होता हुआ सीधा जनाब जो है वो लंदन आएगा। लंदन से जनाब जो है रिवर थॉमस के साथ से होते होते अगला जो इसका स्टॉप होगा वो जनाब इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड में होगा। और वहाँ से जनाब जो है स्विट्ज़रलैंड से डायरेक्ट जो है ट्रेन जाएगी हमारी कनाडा में जाएगी, और वहाँ से जनाब जो नागरा फॉल से होते हुए टोरंटो में पहुँचेगी और वहाँ से सीधा न्यूयॉर्क। ऐसी तकरीर करे कि जनाब नासा वाले भी अपना काम रोक दें, वो बोले जनाब हम लोग तो जनाब सिर्फ इतना ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस जनाब निज़ाम में, इस सिस्टम में हमें भी शामिल करना। शैतान भी टीवी देखे तो कानों पे हाथ लगा दे, वो भी अल्लाह से बोले या अल्लाह मैं तो लोगों को जो है सिर्फ बिकाने के लिए आया था, ये तो मुझसे भी आगे निकल गए। वो बोले जनाब आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो इतना अकेले टैलेंट आपसे संभाला नहीं जाएगा, लिहाजा आपने मुझे भी जरूर शामिल करना है। गूगल मैप्स वाले भी परेशान हो जाए, बोले जनाब आपने तो जो रास्ता तय किया है पंजाब से लंदन, कनाडा और अमेरिका, फिर चांद, और फिर आप जनाब मरीज पर पहुंचने वाले हैं, तो आपने तो हमारी भी याद जो है खत्म कर दे। और वो जनाब गूगल अर्थ वाले बोले जनाब आपने तो ऐसा मनसूबा बताया कि वो तो जमीन घूमने लग गई है, तो जमीन प्लीज आप ऐसा मनसूबा नक्शे बनाने वाले जनाब वो परेशान हो जाए। वो बोले जनाब आपने तो दुनिया का जोग्राफिया ही बदल दिया है, हमें तो अब नया नक्शा बनाना पड़ेगा। हवाई कंपनियों वाले
जब उसकी तकरीर सुने तो वो बोले जनाब आपने तो ऐसी ट्रेन बनाई है तो हमें तो लगता है अब हमें नया ही कारोबार शुरू करना पड़ेगा। और जनाब बोले जिस वक्त मैं इलेक्शन जीता तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों की साथ ताकत हुई तो अगला स्टेशन मैं चांद पे और मरीज पे पहुंचूंगा। और चांद से भी लोग सुन के जनाब घरों से बाहर निकल आए और बोले जनाब हमें पहले बता दो तो हम चांद के ऊपर जनाब सुर्ख कालीन बिछा देते हैं। और यहाँ पे जनाब मौसमियात वाले बोले जनाब आपने तो ऐसी तकरीर की है कि वहाँ का मौसम ही बदल गया, हम तो अब मौसम के हालात भी बिल्कुल जो है ना अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, हम लोग मौसम का हालात भी नहीं बता सकते। बिल गेट्स और जनाब वो जनाब बोले आपने तो जनाब ऐसी तकरीर की है कि इंटरनेट सर्विस जो है वो जनाब हमारा सिस्टम जाम होने शुरू हो गया, बल्कि हमारे जो सर्वर है वो गर्म होने शुरू हो गए। और इतना ही नहीं, जिस जनाब ये मुसाफिर जिस वक्त जनाब लंदन और यूरोप में पहुंचे तो वहाँ पे जनाब जो है टोनी ब्लेयर जनाब अपने हाथ में जनाब हार दे के खड़ा, उनके गले में हार डाले और साथ ही ब्रिटिश पासपोर्ट और यूरोप का पासपोर्ट दे, बोले जनाब आप जनाब शुक्र है यहाँ पे आ गए क्योंकि आपके बगैर आपकी तरक्की रुकी हुई थी। यहाँ पे जनाब जो वालिदैन है वो बोले जनाब हमारे बच्चों का जनाब जो रिश्ता किसी तरीके से इनसे जो है हो जाए ताकि ये नमूने जनाब हमारी बच्चों की जिंदगी में आ गए तो जनाब हमारे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। और ये प्रोग्राम ऐसा हो कि जनाब दुनिया में क्या है, ये सिर्फ लीडर ही टैलेंटेड नहीं है बल्कि ये टैलेंटेड का पूरा पैकेज जो है पूरी दुनिया में जनाब ये डिलीवर कर रहे हैं। सिर्फ तकरीर ही नहीं, जिस वक्त पुलिस सड़क नाली बनाए वो जनाब तख्तियां तो वैसे भी हम लोग लगाते हैं, ये तो तख्तियां हम लगाते ही रहते हैं। मैं तो कहता हूँ तख्तियां ही नहीं जनाब, उसमें जनाब ऐसी तख्ती के साथ एक सिस्टम हो जो भी उस जनाब रोड से गुजरे उस तख्ती से वो तख्ती अगर किसी की तवज्जो ना पड़ सके तो जनाब वो तख्ती वाइब्रेट करना शुरू कर दे। बल्कि मैं तो कहता हूँ जनाब कि अगर इस तरह का लीडर तकरीर करे कि जनाब सिर्फ वाइब्रेट ही नहीं, कोई अंधा गुजरे जो पढ़ ना सकता हो तो जनाब उसके अंदर साथ जो है उस तख्ती के साथ एक मुजस्मा भी उस महान इंसान का लगना चाहिए, बल्कि उसके अंदर जनाब उसके गाने और जनाब जो है तराने भी उसमें ऐड होने चाहिए कि जो ही उसके पास से गुजरे तो जनाब ऑटोमेटिकली गाने और तराने बजने शुरू हो जाए ताकि इस महान इंसान की जनाब याद ताज़ा हो जाए। इसके अलावा शोबाजी के कल्चर को वो आम करे और जनाब शादियों में गरीब आदमी को तो शादी का हक ही ना हो, अगर गरीब आदमी शादी करे तो उसका काम बनता है कि वो कर्जा इतना ले सारी जिंदगी कर्जा ही उतारता रहे। अच्छा जनाब ये सब मजाक में आपके साथ कर रहा था, अब जरा रुकें और सोचें ये सब हकीकत में कह रहा हूँ नहीं, ये एक तंज है, ये एक आईना है। मैं सिर्फ उन चीज़ों को बढ़ाकर आपके सामने रख रहा हूँ जो हमें अपने माशरे में कभी कभी नजर आती हैं, क्योंकि जब हम ताकत को किरदार और बड़ा समझेंगे, जब हम पैसे को इंसानियत से बड़ा समझेंगे, जब हम बड़े ओहदे को अच्छे अखलाक से बड़ा समझेंगे, जब हम झूठे दावों पर तालियां बजाएंगे, जब हम दिखावे को इज्जत समझेंगे, जब हम एक ईमानदार को मददगार और शरीफ को देख कर कहेंगे यार ये तो बड़ा सीधा इंसान है, ये दुनिया में कैसे चलेगा, तो फिर मसला सिर्फ लीडर का नहीं बल्कि हमारी अपनी पसंद का भी बन जाता है। इसलिए मैंने मजाक में कहा है पाकिस्तान टैलेंटेड प्रोग्राम नहीं, लेकिन हकीकत में हमें इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान टैलेंटेड इंसान प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे हर बच्चे को सिखाया जाए सच बोलो, मेहनत करो, किसी का हक ना मारो, कमजोर की मदद करो, ताकत मिले तो इंसाफ करो, पैसा मिले तो गरूर मत करो, डिग्री मिले तो अपना किरदार मत खो, इंसान बनो और जिसके आने से लोगों को खौफ नहीं इत्मीनान महसूस हो। क्योंकि जब ज़हीन लोग बहुत पैदा होते हैं, पैसे वाले भी बहुत बनते हैं, ओहदेदार भी बहुत बनते हैं, लेकिन जो शख्स ज़हीन भी हो, कामयाब भी हो, ताकतवर भी हो और साथ सच्चा नेक बाकिरदार और इंसान दोस्त हो, वही पूरे माशरे को बदल सकता है। आखिर में ये सब मैं मौजूद करूंगा, जब तक हम बड़े दावों पर तालियां बजाएंगे, जब हम बड़ी गाड़ी को इज्जत देंगे, किरदार को भूल जाएंगे, जब हम ताकत को काबिलियत समझ रहेंगे और जब तक हम इंसान की कीमत उसके पैसे ओहदे गाड़ी और प्रोटोकॉल से लगाएंगे, जब तक वैसे ही लोग मिलते रहेंगे जैसे हम खुद चाहते हैं। तब्दीली सिर्फ हुकूमत से नहीं, तब्दीली हमारी अपनी पसंद से आएगी। जिस दिन हम कहेंगे कि मुझे बड़ा आदमी नहीं अच्छा इंसान चाहिए, जिस दिन हम कहेंगे मुझे सिर्फ डिग्री नहीं किरदार भी चाहिए, जिस दिन हम कहेंगे मुझे सिर्फ ताकतवर इंसान नहीं जिम्मेदार इंसान चाहिए, शायद उसी दिन से एक बेहतर पाकिस्तान बनना शुरू हो जाएगा। आखिर में बस ये 100 में से 100 नंबर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 में से 100% इंसान बनना इससे भी बड़ी कामयाबी है।